दोस्तों, मेरा नाम तुषार आर्या है और ये कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी थी। बस उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। दोस्तों, कहानी इस कदर शुरू होती है जब मैं और मेरी बीवी मेरी माँ के साथ रहते थे। हमारा एक खुशहाल परिवार था, ना कोई घरेलू हिंसा और ना ही कोई झगड़ा। इन खुशियों के बीच मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई जो कि अब 3 साल की है। मेरी बेटी को उनकी दादी खूब प्यार करती थी। हम हमेशा रात को उनके साथ ही सुलाते थे क्योंकि मेरी बेटी को अपनी दादी के साथ सोने की लत सी लग गई थी। एक दिन रात को तकरीबन 1:30 बजे मेरी माँ को अचानक वॉशरूम जाना पड़ा। उस वक्त धीमी धीमी बारिश हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि बेटा, मेरा थोड़ा पेट खराब हो रहा है, आओ तुम बाहर तक आ जाओ। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरा घर गांव में है और गांव में वॉशरूम घर के अंदर ही नहीं होते। ऐसा बहुत ही कम घरों में होता है। बाकायदा ज़्यादातर गांव में रहने का घर अलग और वॉशरूम अलग होता है। पर दोस्तों, मुझे उस वक्त बहुत नींद आ रही थी। मैंने माँ को कहा, चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट ऑन कर लो और छाता लेकर चले जाओ, डरने की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद मेरी माँ खुद चली गई और पूरी तरह फ्रेश होकर घर वापस आकर सो गई। इसके दूसरे दिन माँ ने मुझसे कहा कि जब मैं रात को बाहर गई तब मेरे पीछे मैंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कोई एकदम से गिर गया हो। मैंने डर के मारे ज़्यादा नहीं देखा और चुपचाप चली आई। मैंने माँ से कहा, कुछ नहीं, बंदर होगा, अक्सर रात को बंदर उछलते रहते हैं और जहाँ पर तुम थी वहाँ इमली का पेड़ है तो अक्सर ऐसा होता रहता है। दोस्तों, माँ डर न जाए इसलिए मैंने उनको थोड़ा हल्का कर दिया। पर कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं था कि कहानी तो उसी दिन शुरू हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिन निकलते गए। मैंने एक चीज को नोटिस किया कि अक्सर माँ कभी कभी बात करते करते चुप हो जाती थी और बस ऊपर की तरफ देखती रहती थी। मैंने कई बार माँ से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हो जाता है। माँ ने कहा, बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकर मुझे रोक देता है और चुप रहने को बोलता है, बस मैं इसीलिए चुप हो जाती हूँ। मैंने माँ से कहा, कुछ नहीं है, तुम रूही के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। दोस्तों, मेरी बेटी का नाम रूही है। उस रात माँ ने खुद खाना बनाया और कहा कि आज सब एक साथ खाना खाएंगे, बेटे तुम काम से जल्दी आ जाना। पर दोस्तों, मुझे उसी दिन लेट हुआ। उस दिन घर में मेरी बीवी भी कहीं गई हुई थी। घर में बस मेरी बेटी और माँ ही थी। रात में आते आते मुझे करीबन 12 बज गए थे। मैंने घर पहुंचकर माँ को आवाज़ लगाई। तब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा, उन्हें तो बहुत देर हो गई, वॉशरूम गए हुए अभी तक नहीं आई। इसके बाद मैं तुरंत बाहर की तरफ गया। मैं लगातार माँ को पुकारता रहा। मैं वॉशरूम के पास गया और लाइट ऑन करके इधर उधर देखता रहा, पर मुझे माँ कहीं नहीं मिली। इसके बाद मैंने थोड़ा हल्ला सा मचा दिया तो बगल के घर के 2-3 लोग आकर मेरे साथ मेरी माँ को तलाशने लगे। चारों तरफ ढूंढने के बाद आखिरकार माँ मिली। आप यकीन नहीं करेंगे, माँ उस इमली के पेड़ पर फांसी लगाई हुई थी। मैं जोर से माँ बोलकर चिल्लाने लगा, लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, माँ के जाने का गम मुझे आज भी बहुत है, लेकिन मुझे आज भी नहीं पता कि ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि माँ को कोई टेंशन भी नहीं थी और ना ही कोई बीमारी। हमारा तो एक खुशहाल परिवार था। खैर, कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा, अक्सर दादी रात को न जाने किससे बातें करती रहती थी। वो अक्सर कहती थी कि मैं न जाऊंगी। तब दादी को कोई अक्सर जोरों से पीट कर चला जाता और दादी रो रो कर सो जाती। हाँ, पर कभी मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी YouTube में देखकर ये सब कुछ पूछती रहती थी, क्योंकि वो अभी बच्ची थी। लेकिन सच कहूँ तो हमें पता नहीं था कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि असली में मेरी माँ को कोई अनजान शक्ति लेकर गई है। माँ के जाने के बाद हम लोग उस जमीन को बेचकर दूसरी जगह आ गए जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ है। हमारे आजू बाजू में बहुत लोग हैं, लेकिन बस मेरी माँ ही नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी तुषार आर्या की भेजी हुई कहानी। हालांकि उन्होंने अपने दोस्त का नाम तो नहीं बताया, मगर जो कुछ भी उनकी माँ के साथ हुआ वो बड़ा ही दुखदाई था। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उनकी माँ जहां कहीं भी हो, भगवान हमेशा उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी
नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरी माँ के मामा जी की है। ये कहानी 1980 की है। उस वक्त नई नई मारुति 800 आई थी, तो ठीक वो गाड़ी माँ के मामा जी ने ले ली थी। इसी तरह एक रात वो किसी पार्टी में गए थे और ठीक ये कहानी दिल्ली की है। उस वक्त दिल्ली में इतनी रोड्स नहीं बनी हुई थी और अक्सर हर जगह जाने के 2-3 रास्ते होते थे। तो दोस्तों, जब वो पार्टी के बाद घर आ रहे थे तो उनके आगे घर जाने के 2 रास्ते आए। उस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे थे, इसीलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता चुना जिसमें वो जल्दी घर पहुंच सके। घर जाते समय उन्हें आसमान में चांद के साथ एक सफेद डॉट दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद सितारा है, पर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो वो चीज उनके एकदम पास आ गई। पर थोड़ी देर बाद उन्होंने जब दोबारा देखा तो उन्हें लगा जैसे आसमान में कोई पतंग उड़ रही है। उस वक्त उन्होंने ये सोचकर इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो बार बार देखते तो उन्हें लगता कि जैसे वो चीज बार बार उनके पास आ रही है। इसके बाद जब आखिरी बार उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि वो चीज गायब हो गई थी। ये सब देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगा। कुछ देर बाद उन्होंने साइड में देखा। उस वक्त उनकी गाड़ी 60 से 80 के बीच पर थी। उन्होंने देखा कि उनके बगल में कुछ अजीब सा साया गाड़ी की स्पीड के साथ भाग रहा था। वो ठीक उनकी तरफ देखकर हंस रही थी। उसके लंबे बाल और शक्ल बहुत खौफनाक थी। खैर, वो जैसे तैसे घर आए और दोस्तों, वो जैसे ही घर आए तो उनको पैरालाइज अटैक आ गया। नहीं मालूम कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सच था या झूठ, मगर उनकी हालत देखकर न जाने ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो एकदम सच था। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने जो भी अपनी कहानी बताई वो वाकई बिल्कुल अजीब थी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई मामा जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें जरा सा भी कोई शक्ति या पिशाच का हाथ है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जुबेर है और ये कहानी उत्तर प्रदेश के विशुनपुरवा गांव की है। दोस्तों, ये घटना 2019 की है, जब मेरे दोस्त से मेरी ज्यादा नहीं बनती थी। दरअसल दोस्तों, एक दिन मैं शाम को खाना खाकर घर पर आराम से बैठा हुआ था कि तभी अचानक से मेरे दोस्त की कॉल आई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि भाई, मैं गांव की नहर पर हूं, तुझे आना है तो जल्दी आ जा। दोस्तों, मेरे दोस्त की आदत जरा खराब सी है, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता था। दरअसल उसे दूसरों के नुकसान करने में बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी उसके साथ रहने से मेरे घर पर भी लोग शिकायत पहुंचा देते। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। मैंने सोचा कि उसे कॉल करता हूं। मैंने उसे 4 बार कॉल किया और उसका कॉल रिसीव भी हो रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चलो वहीं जाकर देख लेते हैं। उस समय रात के 11 बज चुके थे। मैं देर ना करते हुए सीधा उसके बताई हुई जगह पर चला गया। वहां जाकर मैंने देखा कि उसका आधा शरीर पानी के अंदर था और उस वक्त वो अपना सर नीचे करके खड़ा था। मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। खैर, मैं उसको जैसे ही खींचने गया तो मुझे वहां एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको बहुत तेजी से पानी के अंदर दबा रहा है। मैंने देर ना करते हुए आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, मेरे कुर्सी पढ़ते ही वो बिल्कुल पानी से बाहर निकलने लगा। इसके बाद मैं तुरंत उसे घर पर लेकर आ गया और ये बात मैंने मौलवी साहब को भी बताई। मौलवी साहब ने भी कुछ आयतें पढ़ी और एक ताबीज़ भी दिया। घर वालों ने उनसे पूछा कि वो आखिर क्या था, तो मौलवी साहब ने बताया कि वो एक सर काटा हुआ इंसान था। अगर इसका दोस्त वहाँ नहीं गया होता तो शायद वो शैतान आज इसकी जान ले लेता। पर दोस्तों, आज मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक है। उसका नाम खुशमत अली है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी जुबेर के दोस्त की कहानी। अब जुबेर का दोस्त रात के समय नदी में क्या कर रहा था ये तो मैं नहीं जानता, पर जैसा कि जुबेर ने बताया
उसके हिसाब से ये उनकी कहानी का एक हिस्सा है। बाकी दोस्तों, आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मेरा घर हिमाचल प्रदेश सबडालू में है। ये घटना मेरी वाइफ और मेरे बीच घटी थी। मेरी वाइफ का नाम अंजलि है। ये बात 2022 मई मंथ की है। वैसे अप्रैल 2022 को हमारी शादी हुई थी। शादी के 10-15 दिन अच्छे से बीते। इसके बाद मेरे ताया के लड़के की जून में शादी थी। मई के महीने में घर पे तैयारियां होने लगी। मेरे पिताजी और मेरे ताया, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उन दिनों डेली घर में शादी के गीत गाना बज रहे थे। मेरी और मेरी वाइफ की पूरी लाइफ अब स्टार्ट होने वाली थी। हमारे गांव में एक ऐसी औरत है जिसकी हमारे से अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती है। कहते हैं कि वो जादू टोटके के बारे में बहुत कुछ जानती है। मेरी माँ अक्सर शाम को घड़े में पानी लेने जाती थी तो रास्ते में उसी का घर पड़ता था। दोस्तों, पता नहीं कब उसने मेरी वाइफ के पैरों की मिट्टी उठा ली। हमारे साथ पहली घटना तब घटी थी जब मेरी वाइफ जिद करने लगी कि चलो आज हम बाहर छत पर सोते हैं, क्योंकि उस समय गर्मियों का समय था और अंदर रूम में गर्मी बहुत लगती थी। फिर हम बाहर सोने चले गए। छत पर थोड़ी देर हमने आराम से बातें करी। इसके बाद हमें नींद आ गई। पर थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ को फील होने लगा कि उसके हाथ को किसी ने जोर से पकड़ा कि तभी उसकी आंख खुली। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि उसने जो देखा, एक अजीब सा दिखने वाली औरत जिसकी आंखें लाल थी और बहुत ही भयानक चेहरा। उसके हाथों में एक ढाल था जो मेरे गर्दन की तरफ मारने का इशारा कर रही थी। वो हंसते हुए बोल रही थी कि मैं तेरे पति को अपने साथ ले जाऊंगी। उस वक्त मेरी वाइफ बहुत डर गई। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं भी उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने ऐसी चीज नहीं देखी थी। पर उस वक्त मैंने हनुमान जी का लॉकेट डाला था, तो लॉकेट मैंने निकाल के उसके सामने लगा दिया। इसके बाद वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। फिर हम दोनों ने मम्मी डैडी को उठाया और सारी बातें बताई। माँ ने पहले तो हमें बहुत डांटा कि तुम लोग बाहर सोने ही क्यों गए। इसके बाद माँ ने मिर्ची की धुनी दी हमें और पूरे घर में हवन की धुनी दी। इसके बाद सुबह माँ हम दोनों को एक बाबा के पास लेकर गई। हम दोनों को उन्होंने एक एक ताबीज़ बनवाया और बाबा ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के पैरों की मिट्टी उठाई है और वो औरत आपके गांव की ही है। वो तुम दोनों पर जादू टोटका कर रही है। खैर दोस्तों, इसके बाद हमने वो ताबीज़ पहन लिया। पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती। वैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। उसके कुछ महीनों तक कुछ नहीं हुआ। बीच में कभी कभी मेरी वाइफ अपने मायके जाती रहती थी। उसे अक्सर इस तावीज़ के बारे में इतना याद नहीं रहता था, इसीलिए वो अपना तावीज़ अपने मायके छोड़ आई थी। उस वक्त मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। इसी तरह एक रात की बात है, जब वो खाना खा के सो गई थी। वो अक्सर ऊपर वाली मंजिल पर अकेले ही सोती थी। मेरे जॉब में जाने के बाद रात के तकरीबन 2 बजे वही औरत उसी रूम में घूम रही थी। उसकी नींद टूटी तो उसे उस औरत के कदमों की आवाज़ सुनाई थी। पर वाइफ ने कंबल के बाहर मुंह नहीं निकाला। पर धीरे धीरे उस औरत की पैरों की आवाज़ अचानक बंद हो गई। बड़ी हिम्मत करने के बाद उसने अपना मुंह कंबल के बाहर निकाला। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, वो चुड़ैल फैन से उल्टा लटकी हुई थी। उसने कहा कि तूने अपने हस्बैंड को कहाँ भेज दिया, मैं तेरे हस्बैंड को लेके जाऊंगी। इतना कहकर वो तुरंत उसके सामने आ गई और वाइफ को जोर से पकड़ लिया। मेरी वाइफ इतना डर गई कि उसकी जोरों से चीख निकल गई। चीख सुन के उसके सास ससुर ऊपर आ गए, पर दरवाज़ा बंद था। मेरी वाइफ अंदर जोर जोर से चिल्ला रही थी। आखिरकार मेरे पिताजी ने दरवाज़ा तोड़ दिया। सच कहूँ तो मेरे डैडी ने भी उसे देखा था। वो जाते जाते कह गई कि आज तो इसे बचा लिया, पर अगली बार नहीं बचा पाओगे। देर न करते हुए माता पिता तुरंत वाइफ को बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने फिर से एक नया तावीज़ बना के दिया, साथ में विभूति भी लगाई। बाबा ने कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर पर आऊँगा। बाबा घर पर आए और उन्होंने पूरे घर की शुद्धि करी। साथ ही उन्होंने अपने मंत्रों से पूरे घर को बांध दिया।
इसके बाद से सब कुछ ठीक है। और तो और मेरी वाइफ अपना तावीज़ अब अपने से दूर नहीं रखती। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा तो ये सारी बातें मेरी वाइफ ने मुझे बताई। इसके बाद से मैं अपनी वाइफ को कभी अपने से दूर नहीं रखता हूं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी विशाल की कहानी। दोस्तों जादू, टोने टोटके, हालांकि आज के ज़माने पर भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो होती रहती हैं, मगर न जाने ऐसा क्यों होता है। कई बार कई लोगों को दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, नहीं मालूम ऐसा करके उन्हें क्या मिलता है। पर दोस्तों आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो कि आप मेरी कहानी को अपने YouTube चैनल पर सुनाने जा रहे हैं। तो ठीक दोस्तों, ये कहानी जो कि मेरे स्कूल में रहने वाले एक दोस्त की है, वो भी मेरी तरह ही ब्लाइंड है और उसे भी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। वैसे सही मायने में मेरे स्कूल में सारे ब्लाइंड स्टूडेंट रहते हैं। हमारा स्कूल ही ब्लाइंड हॉस्टल, ब्लाइंड स्कूल गवर्नमेंट हॉस्टल है। इनके साथ ये घटना 2022 26 मार्च को घटी थी। दोस्तों मेरे दोस्त का नाम राहुल त्यागी है और वो मध्य प्रदेश मुरैना जिले के हैं। इस वक्त वो दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सेवा कुटीर ब्लाइंड स्कूल। यहाँ उन्होंने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया था। इसके बाद अब वो 2022 में क्लास 10वीं में है। तो दोस्तों 26 मार्च को वो अपने कमरे में सो रहे थे। उस वक्त होली की छुट्टियां पड़ने पर सभी बच्चे घर गए हुए थे। सोते वक्त उसे लगा कि जैसे उनके कमरे में कोई कूद रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई कमरे में घुस आया है। इन्होंने आवाज भी दी कि कौन है, लेकिन तब भी कोई नहीं बोला। अब दोस्तों उन्हें दिखाई तो नहीं देता, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपना मोबाइल चालू करके चलाने लगे। वैसे बता दूं आपको कि ब्लाइंड मोबाइल, लैपटॉप सभी चीजें आसानी से चला लेता है, जबकि उन्हें दिखाई नहीं देता। पर फिर भी लोग बहुत सोचते हैं कि इनको दिखाई नहीं देता तो ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। दोस्तों लैपटॉप मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि किसी भी ऐप या एप्लीकेशन, कोई भी चीज पर हम एक बार उंगली मारते हैं तो वो पढ़कर बताता है कि ये चीज है। और अगर हमें उस चीज को ओपन करना होता है तो हम डबल टच करते हैं। खैर वो उस दिन अपना मोबाइल चलाने लगे, लेकिन फिर भी कूदने की आवाज कंटिन्यू आती रही। उन्हें लगा कि एक बार उठकर देखना चाहिए। वो ठीक उठकर जिस दिशा में आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर जाने लगे। हालांकि वो जैसे ही आवाज के पास पहुंचे तो करीब पहुंचने पर आवाज बंद हो जाती। वो आवाज ठीक दूसरी तरफ से आने लगती। जब ऐसा बार बार हुआ तो वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि छोड़ो इन सबको, चलो बैठ जाते हैं। और तो और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मोबाइल चलाया जाए। यही सोचकर वो अपने बेड की तरफ जाने लगे कि तभी इनको पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया, जिसके कारण वो मुंह के बल गिर पड़े। उन्हें लगा कि किसी अधिकारी को बुला लेना चाहिए। उन्होंने तुरंत नीचे बैठे हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया। फोन उठाते ही उन्होंने कहा कि मेरे रूम में पता नहीं कौन घुस आया है जो कि मुझे लगातार परेशान कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जब रूम में आया तो उसने लाइट जलाकर देखा। उसने पाया कि रूम में तो कोई नहीं है। उन्हें लगा कि ये बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उन्होंने गार्ड से बार बार कहा कि गार्ड साहब मेरे साथ यह असली में हुआ है। गार्ड ने डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, तुम फालतू का मुझे तंग कर रहे हो, मजाक मत करो, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। इतना कहकर गार्ड वहां से चला गया। इसके बाद राहुल कुंडी लगाकर चुपचाप बेड पर आकर सो गया। पर सोने के कुछ ही देर बाद वही आवाज दोबारा चालू हो गई। राहुल बहुत डर गया था। उसने अपना फोन निकालकर हनुमान चालीसा लगा दिया और फुल साउंड कर दिया। हनुमान चालीसा के बीच वो आवाज न जाने कब बंद हो गई, राहुल को पता ही नहीं चला। इसके बाद राहुल उठा और अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई तो राहुल सोचता रहा कि जो रात उसके साथ घट रहा था वो आखिर क्या था। राहुल ने सोचा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इससे बढ़िया किसी को कुछ ना बताया जाए। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। तब से जब तक हम राहुल के कमरे में नहीं आए
तब तक राहुल अपने दोस्त के रूम में सोता रहा और जब मैं वहां पर पहुंचा तब राहुल ने इस घटना के बारे में मुझे ठीक से बताया। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगेगी ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राकेश शर्मा की कहानी जिसमें उन्होंने अपने दोस्त के बारे में बताया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई उनके कमरे में कुछ था या सिर्फ उनका वहम था, या फिर किसी दोस्त ने उनके साथ मजाक किया था? नहीं मालूम। आपको जैसा भी ठीक लगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मैं तो आपसे मिलता ही रहूँगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।